के जलेश्वर धाम में यहाँ पर मां नर्मदा जी का जल अर्पित किया जाता है। श्रावण के प्रथम सोमवार अमरकंटक में उमड़ा आस्था का सैलाब। कांवड़ में नर्मदा जल लेकर पहुंचे जालेश्वर धाम। नमस्कार, मैं विपुल कुमार, आप BSP 24 न्यूज देख रहे हैं। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को पवित्र नगरी अमरकंटक में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। भगवान शिव की भक्ति में डूबे हजारों श्रद्धालु अमरकंटक पहुंचे। किसी ने मां नर्मदा के उद्गम कुंड से जल भरा तो कोई कांवड़ लेकर पैदल ही जालेश्वर धाम की ओर निकल पड़ा। अमरकंटक को मां नर्मदा की उद्गम स्थली के रूप में विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। मान्यता है कि यहाँ से निकलने वाली मां नर्मदा की धारा करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। श्रावण मास में इस आस्था का महत्व और भी बढ़ जाता है। भगवान शिव को समर्पित इस पवित्र महीने में श्रद्धालु दूर दूर से अमरकंटक पहुंचते हैं और मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर पूजन अर्चन कर अपने धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। अमरकंटक के समीप स्थित जालेश्वर धाम भी श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। श्रावण मास में यहाँ कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व देखने को मिलता है। श्रद्धालु मां नर्मदा के उद्गम कुंड से कांवड़ जल भरते हैं और फिर पैदल यात्रा करते हुए जालेश्वर धाम पहुंचते हैं। यहाँ पहुंचकर भगवान शिव के स्वरूप जालेश्वर महादेव को नर्मदा जल अर्पित कर पूजन अर्चन की जाती है। हम आ चुके हैं जलेश्वर धाम में, यहाँ पर मां नर्मदा जी का जल अर्पित किया जाता है शिवलिंग को। कई श्रद्धालु दूरी पैदल तय करते हैं, इस धार्मिक यात्रा को पूरा करते हैं और रास्ते भर हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से माहौल भक्तिमय बना रहता है। जालेश्वर धाम के एक पुजारी ने इस धार्मिक परंपरा और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था को लेकर के क्या बताया है, आइए सुनते हैं। हमें महाराज जी बताएंगे सावन का क्या महत्व है और यहाँ पे जल चढ़ाने से क्या हमें सावन में लाभ मिलता है। महाराज जी से इस बारे में कुछ क्या आपको पता है? हर हर महादेव। उप ज्योतिर्लिंग इनका उल्लेख पुराणों में वर्णित है और यहाँ पर नर्मदा जल चढ़ाने का विशेष महत्व है। जल चढ़ाने का यह महत्व है कि जैसे गंगोत्री के जल को रामेश्वर में चढ़ाने जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य माता नर्मदा का जल ला करके ज्वालेश्वर में अर्पित करने से वही पुण्य प्राप्त होते हैं। ज्वालेश्वर महादेव में कांवड़िया वासियों के साथ मिल होती है, जो अमरकंटक उद्गम स्थल से स्नान करके एक हाथ में जल ला करके महादेव को अर्पित करते हैं। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ज्वालेश्वर महादेव शिव पिंडी के नीचे से ही अमरकंटक की तीसरी नदी गंगा नदी की उत्पत्ति, उसका उल्लेख पूर्व पुराण। हर हर महादेव। श्रावण मास के दौरान जालेश्वर धाम पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ से आने वाले श्रद्धालुओं की भी होती है। यहाँ छत्तीसगढ़ के अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु अमरकंटक पहुंचते हैं, मां नर्मदा के उद्गम कुंड से जल लेते हैं और कांवड़ यात्रा के जरिए जालेश्वर धाम पहुंचकर भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। श्रद्धालुओं की यह आस्था अमरकंटक और आसपास के धार्मिक स्थलों को श्रावण मास में विशेष पहचान देती है। श्रावण मास में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ का असर स्थानीय कारोबार पर भी देखने को मिलता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने से स्थानीय दुकानदारों, प्रसाद विक्रेताओं, फूल माला और पूजा सामग्री बेचने वालों के साथ साथ अन्य छोटे कारोबारियों के लिए भी यह अच्छा अवसर होता है। श्रद्धालुओं की लगातार आवाजाही से बाजार में अच्छी चहल पहल बनी रहती है और स्थानीय दुकानदारों का भी कारोबार बढ़ने की उम्मीद लगातार बनी रहती है। आस्था, परंपरा और रोजगार का यहाँ पर संगम देखने को मिलता है। कुल मिलाकर श्रावण मास का पहला सोमवार अमरकंटक में आस्था, भक्ति और धार्मिक परंपरा से सराबोर नजर आया। मां नर्मदा के उद्गम स्थल से जल लेकर जालेश्वर महादेव तक पहुंचने वाले कांवड़ यात्रियों की श्रद्धा ने पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया। एक ओर जहां श्रद्धालु भगवान शिव को मां नर्मदा जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस धार्मिक आयोजन से स्थानीय बाजार में भी रौनक देखने को मिल रही है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी खास खबर के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए BSP 24 न्यूज।